नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं एडीवन मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से त्रस्त आ चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा कि किस तरह से दिन दिहाड़े बेटियों को उठा लिया जाता है, अगर उसकी मां बीच में आती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। आरक्षण जो मिलना चाहिए ओबीसी को, दलितों को, वो आरक्षण उसमें मारामारी हो रही है। सारे बच्चे उसके लिए एजिटेशन कर रहे हैं। तो अब ये देश लोकतांत्रिक है, तो जब भी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश की जनता ये ठान चुकी है कि इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। ये जो सरकार है ये गरीब की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीब की सरकार रही। उन्होंने गरीबों के काम किए, मनरेगा का काम किया, जिसको ये सरकार खत्म कर रही है। आपके सामने है ये बात। और जितने भी इस दुनिया में नोबेल पुरस्कार विजेता जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे देश में जो खुशहाली आई पिछले 20 साल में, वो इसलिए आई कि भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मनरेगा ने मजबूत की। जब गरीब आदमी के पास थोड़ा पैसा आया तो पास के शहर में गया, उसने घड़ी खरीदी, साइकिल खरीदी, कुछ और खरीदा, फोन खरीदा, तो शहर के दुकानदार को जो है खुशहाली मिली। और जब शहर के दुकानदार का माल बिका तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, उनमें प्रोडक्शन बढ़ गई, वो भी खुशहाल हुए। तो ये एक पूरी चेन है। इस सरकार ने इस मनरेगा को खत्म करके ये जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, वो लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहता है। और आप जानते हैं कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस शिद्दत के साथ और जिस बहादुरी के साथ दलित की, पिछड़े की, ओबीसी की, गरीब की बात को उठाते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात को उठाते हैं, इस देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो उनके समकक्ष इस बात को इतनी शिद्दत से उठाता हो। क्योंकि आज जो सरकार चल रही है वो सरकार ऐसी है कि विपक्ष के नेताओं को धमकी देती है, ईडी की धमकी देती है। आपने देखा अभी बंगाल में भी सीबीआई की धमकी मिलती है, आईटी की धमकी उनको मिलती है। तो ज्यादातर नेता इस समय देश में जो विपक्ष के हैं वो डर करके अपने घरों में दुबक गए। राहुल गांधी एकमात्र शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहे। और यहाँ पे मौजूद जितने भी यहाँ पे आपके बैठे हैं, जो ओबीसी विभाग जो हमारा कांग्रेस का है, ये सब राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी जी ने बात की है कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 90% जो दलित है, पिछड़े हैं, वो आज भी पिछड़े हैं। तो पिछड़े हैं तो कोई ना कोई बीमारी है, बीमारी है तो बीमारी का डायग्नोसिस होगा, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होगी। ये सरकार उसका डायग्नोसिस नहीं करना चाहती, बीमारी का तो ट्रीटमेंट तो होगी नहीं। तो राहुल जी चाहते हैं इस देश में कास्ट सेंसस हो और फिर उस कास्ट सेंसस के जरिए जो 90% पिछड़े हैं उनका पिछड़ापन दूर हो, उनमें भी खुशहाली आए। वरना 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसका क्या लाभ है अगर वो सारा का सारा पैसा अदानी और अंबानी के ही जेब में चला जाएगा? तो इस देश के आम नागरिक को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का फायदा क्या मिलेगा? तो ये सारी बातें हैं। अभी आपने देखा कल परसों जो थे अपना हमारे प्रधानमंत्री जी, वो सोमनाथ में गए, मंदिर के में गए। उस मंदिर को तो उसका जीर्णोद्धार तो नेहरू जी की सरकार जब थी उन्होंने किया था। और आज अगर कोई है, अगर मान लीजिए आप सही मायने में, आप झूठे नहीं है, आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो आज शिव जी का जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है शिव भगवान का, वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है कैलाश पर्वत, जहां उनका विराजमान रहते हैं। उस कैलाश पर्वत पर चीन का कब्जा है। चीन से आंख से आंख नहीं मिला सकते। चीन ने हमारी इतनी जमीन का कब्जा कर लिया, उसके सामने बोलते नहीं। ट्रंप 70 बार इनको कह चुका है, ट्रंप के सामने बिल्कुल बिल्ली की तरह बिमियाने लगते हैं। तो एक हिंदू मुस्लिम लोगों को बरगला करके पूरे देश की धन और संपत्ति 2-4 पूंजीपतियों के जेब में डालने का इस समय षड्यंत्र चल रहा है। और जनता इस बात को समझ चुकी है और अगले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए आज का दिन हम जो मना रहे हैं वो परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये हमारा जो ओबीसी विभाग जो है, ओबीसी कांग्रेस